अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो C++ में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। इंटीजर, जब भी हम इंटीजर डेटा टाइप लेना चाहते हैं यानी 9 फॉर एग्ज़ाम्पल 9, 8, 9 इस तरह 156 यानी प्लस में, या अगर हम माइनस में 89, -65 या -34 इस तरह का डेटा अगर हम लेना चाहते हैं C++ प्रोग्रामिंग में, तो इसके लिए फिर हम INT यानी इंटीजर के लिए हम INT कीवर्ड या रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर आपने जब इसको यूज़ करना है तो ये मुझे इंटीजर डेटा शो भी करेगा और यूज़र से इनपुट भी लेगा, और अगर हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो वो भी हम इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू ही असाइन करेंगे। तो यहाँ पर इंटीजर क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नंबर इज़ इक्वल टू, नंबर मैं नहीं डिक्लेयर करना चाहता, मैं इधर a इज़ इक्वल टू 10 करता हूँ। तो ये जो है मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर डेटा टाइप को, इंटीजर डेटा टाइप। और यहाँ पर ये मुझे मेमोरी में स्पेस लेता है 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। ये 4 बाइट्स या 2 बाइट्स का स्पेस जो है मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। यानी इधर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर डेटा टाइप का, जो इंटीजर वैल्यूज़ को जो है स्टोर करता है, और उसकी जो मेमोरी स्पेस है वो है 2 बाइट्स या 4 बाइट्स। अब यहाँ पर मैंने a डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये a मीनिंगफुल वेरिएबल नेम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को वेरिएबल नेम्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इनको एक मीनिंगफुल नेम देना है, नंबर। तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि यहाँ मैंने एक नंबर को एंटर करना है। और ऑलवेज जो हमारा वेरिएबल नेम है ये स्टार्ट होगा एक अल्फ़ाबेट से। अगर मैं यहाँ 1 से इसको स्टार्ट करूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि 1 से हमने इसको स्टार्ट नहीं करना। अगर इसको मैं रन कर दूँ तो आप लोगों को एरर पता भी चल जाएगा। ये देखें यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया है। अगर मैं इसको नंबर से स्टार्ट करूं तो ये मुझे एरर नहीं देगा, और इसी तरह अगर इसके लास्ट में मैं 1 को लगाऊं तो फिर भी मुझे एरर नहीं देगा। न्यूमेरिक वैल्यू हमने लास्ट में इंटर करना है। लेकिन अगर मैं इधर स्पेस दूं ब्लैंक तो यहाँ पर फिर मुझे एरर मिलेगा। यहाँ पर हमने स्पेस नहीं देना है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड इनिशियलाइज बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी इसने क्या किया कि मैंने ब्लैंक स्पेस दिया है। तो अगर ब्लैंक स्पेस नहीं देना चाहते तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने वेरिएबल जितने भी डिक्लेयर करने हैं, सबसे पहले हमने इसको डेटा टाइप जो है मेंशन करना है, इसके साथ इसको मीनिंगफुल नेम देना है। और यहाँ पर हमने मीनिंगफुल नेम देने के साथ साथ यहाँ पर हमने जो है ब्लैंक स्पेस नहीं इस्तेमाल करने, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं लेना है, ऑलवेज हमने जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट लेना है, और उस ब्लैंक स्पेस की जगह हमने अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है। तो अब ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर नंबर 1, और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 10। तो यहाँ पर एक वेरिएबल डेटा टाइप इंटीजर का मैंने डिक्लेयर कर दिया और इसको मैंने 10 असाइन कर दिया है, और ये वैल्यू जो है लेता है 2 बाइट्स या 4 बाइट्स। इसी तरह अगर मैं डेसिमल पॉइंट्स की बात करता हूँ, यानी मैं एक वैल्यू पॉइंट में देना चाहता हूँ, तो इसके लिए फिर हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, R डबल का। तो दोनों में इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल PERCENTAGE परसेंटेज इज़ इक्वल टू 90.87। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मैंने 90.87 दिया है, तो यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप को इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम डेसिमल पॉइंट्स की बात करते हैं, और ये मेमोरी में कितना स्पेस रिज़र्व करता है 4 बाइट्स का। यहाँ पर ये 4 बाइट्स का स्पेस रिज़र्व करता है। और अगर हम मेरे पास नंबर ज़्यादा हो डेसिमल पॉइंट में तो फिर हम डबल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी 4 बाइट्स डेटा देता है तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। अगर नंबर लार्जर है PER इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर 89.6876 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट्स में ही डेटा को स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेस कितना रिज़र्व करता है 8 बाइट्स का। और ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर। अगर मेरे पास नंबर बड़ा है तो फिर हम डबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमूमन हम फ्लोट ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि फ्लोट 4 बाइट्स का डेटा लेता है, ताकि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम में जो है मिनिमम टाइम में, एफिशिएंट टाइम में हमारी एग्जीक्यूशन हो जाए, ना कि हम बड़े नंबर्स को डिक्लेयर करें और हमारे पास
ज़्यादा स्पेस ले ले, हमारे मेमोरी पर जो है बहुत ज़्यादा पड़े, तो इसलिए हम फिर फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। ये काफ़ी बाइट्स को जो है ऑक्युपाई करता है। इसी तरह अगर हम एट अ टाइम एक करेक्टर को लेना चाहते हैं तो करेक्टर डेटा टाइप CHAR कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ ग्रेड्स, तो ग्रेड्स एक वेरिएबल नेम मैंने दे दिया है। और सेम यहाँ पर जो है एक ही टाइम पर एक ही वैल्यू हम देंगे, एक ही करेक्टर। या अगर मैं 1 देना चाहता हूँ तो 1, या अगर मैं प्लस देना चाहता हूँ तो प्लस, और इसको हम सिंगल कोट्स में बंद करते हैं। और यहाँ पर ये एट अ टाइम 1 बाइट लेता है, यानी एक ही नंबर लेगा। इसको हम 1 बाइट कहेंगे क्योंकि मेमोरी में ये एट अ टाइम 1 बाइट मेमोरी को स्टोर करता है। इसी तरह अगर हम बात करें बूलियन की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल TRUE बूलियन। और फॉर एग्ज़ाम्पल बूलियन कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैग मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर ये हमसे ट्रू या FALSE फॉल्स वैल्यू लेता है। ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। और ये भी मेमोरी में क्या करता है, हमारे से 1 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह जो है हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और इसको इनिशियलाइज भी करते हैं। और यहाँ पर डेटा टाइप भी हम C++ में मेंशन करते हैं। जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स को हमने मीनिंगफुल नेम देने होते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स को हमने उसके डेटा टाइप्स मेंशन करने होते हैं कि कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है। तो ये आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल था कि हमने कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, उनको कैसे मीनिंगफुल नेम्स देने हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स को हमने इस्तेमाल करना है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे